विधानसभा में भी और डिस्ट्रिक्ट को लेकर एक बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको परफॉर्म करने का, अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने का सही कोच मिले, सही अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे वो भी बाद में जाके ओलंपिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना नाम कर सके, जमुई का नाम कर सके, जो आगे आके ऐसे बच्चों को सपोर्ट कर सके स्पॉन्सरशिप के माध्यम से। स्पॉन्सरशिप एक स्टाइपेंड भी हो सकता है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीज। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिलने के बाद लगातार केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सभी नेता, यहाँ तक कि आम जनता भी लगातार उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। इसी बीच बिहार के जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह, जो खुद 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं, वो भी नीरज चोपड़ा को बधाई दे रही हैं और शुभकामनाएं दे रही हैं। तो आइए सुनते हैं कि और क्या कुछ वो कह रही हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करनी चाहिए नीरज चोपड़ा जी को ढेर सारी बधाई देके। इस गोल्ड की आशा भारत को 2008 में अभिनव बिंद्रा जी जब जीते थे उसके बाद से लगातार थी। हालांकि हम लोगों का मेडल टैली 2012 और 2016 में ऊपर गया, लेकिन उसके बावजूद स्वर्ण के लिए जो हम लोग अपेक्षित रह गए वो आज नीरज चोपड़ा जी ने फुलफिल किया है। आई थिंक सभी भारतीयों को और साथ साथ नीरज जी को, उनके कोचेस को और एथलेटिक्स के फेडरेशन को ढेर सारी बधाई हमारी तरफ से। जैसा भी आपने पूछा कि डेफिनेटली जमुई के बच्चे जैवलिन थ्रो में, थ्रोइंग इवेंट्स में, एथलेटिक्स के थ्रो इवेंट्स में काफ़ी अच्छे हैं। इसी वजह से ना सिर्फ सेंटर से लेकिन स्टेट से भी हमारी बार बार यही मांग रही है कि जमुई में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में नहीं बट विधानसभा में भी और डिस्ट्रिक्ट को लेकर एक बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जाए, जिससे कि हमारे बच्चे, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको परफॉर्म करने का, अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने का सही कोच मिले, सही अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे वो भी बाद में जाके ओलंपिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना नाम कर सके, जमुई का नाम कर सके। ऐसा देखा जाए तो बिहार के ग्रामीण इलाके में जो इवेंट, जो टूर्नामेंट होने चाहिए एथलेटिक्स के लिए, वो ऐसा नहीं होता। उसके लिए क्या सजेशन देंगे आप? आई थिंक एथलेटिक्स फेडरेशन को थोड़ा और जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा। छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में इकट्ठित करके उनको एथलेटिक्स में किस तरह से ट्रेनिंग दे सके, किस तरह के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कर सके, इसके प्रति थोड़ी सी सजगता अनिवार्य है। श्रेयसी जी, जमुई एक गोल्ड जीतने के बाद जैवलिन में जमुई एक ऐसा नाम है जो कि पूरे बिहार में एक नंबर पे है जी। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जैवलिन जी जी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो आप उनको अनुदान देने की मांग करेंगे या कुछ जिससे वो? देखिए, स्पोर्ट्स में ऐसा कोई भी समय नहीं आता जब बिहार सरकार या कोई भी सरकार उन्हें किसी तरह का सैलरी दे। कभी भी केंद्र सरकार ने ये मंशा भी नहीं जताई है और मुझे लगता है कि ऐसे तो स्पोर्ट्स में कितने बच्चों को हम लोगों को सैलरी देने पड़ेगा, तो वो सोच कहीं ना कहीं गलत है। बट डेफिनेटली अगर ज़रूरत है तो उन बड़े PSUs की है, उन बड़ी एजेंसीज़ की है, उन बड़ी प्राइवेट एजेंसीज़ की है, सरकारी एजेंसीज़ की है, जो आगे आके ऐसे बच्चों को सपोर्ट कर सके स्पॉन्सरशिप के माध्यम से। स्पॉन्सरशिप एक स्टाइपेंड भी हो सकता है, स्पॉन्सरशिप बेहतर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो सकता है, स्पॉन्सरशिप कहीं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लेवल पर जाके एक अच्छे कोच के साथ ट्रेनिंग की स्पॉन्सरशिप हो सकती है। तो इस तरह से कई माध्यम हैं जिससे हम स्पोर्ट्स में बच्चों को सपोर्ट कर सके। और उसके बाद जब कोई भी स्पोर्ट्स के इवेंट में जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली केंद्र और राज्य की सरकार इतना सपोर्ट देती है, क्योंकि हमने खुद अपने आप देखा है कि वो एक सस्टेनेबल माहौल बन जाता है स्पोर्ट्स के लिए। और उसके बाद डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो आपने सुना कि श्रेयसी सिंह ने क्या कुछ कहा। साथ ही उन्होंने जमुई में एक स्टेडियम बनाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि हम लगातार विधानसभा में भी ये मांग रख रहे हैं कि एक स्पोर्ट स्टेडियम का निर्माण कराया जाए जमुई में। साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे बिहार के भी खिलाड़ी ओलंपिक में जा सके। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जमुई में भी ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो जैवलिन थ्रो में बहुत अच्छे हैं और वो बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं और ओलंपिक में पहुंच सकते हैं। तो उनको जरूरत है बस सरकार के प्रोत्साहन की, सरकार की सहायता की और एक अच्छे खेल परिसर की, जहां पर वो अपना प्रदर्शन दिखा सके। अब देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।